हुँदै जाँदा विभिन्न राजनीतिक दलहरू समायोजित भइसक्दा हाम्रो विगतको अतीत के थियो, हामी कुन अतीतबाट आएका हौँ भने त्यो बिर्सिनुपर्छ। किनकि हाम्रो पार्टीको अहिलेको भविष्य के हो, वर्तमान के हो, त्यो हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब सबैभन्दा पहिले म दुईटा भाषामा बोल्छु, नेपालीमा पनि बोल्छु र आफ्नो मातृभाषा अवधिमा पनि धेरै कुराहरू मैले राख्छु। आज यो सभा जुन आयोजन गरिएको छ, यो खास गरेर खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, धेरैले बा पनि भन्न थालेछन्, केहीले काका पनि भन्न थालेछन्। उनको संविधान विकृत, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम चालेको कदम र विद्या भण्डारीले अनुमोदन गरेको कदम का विरुद्धमा आज हामी भेला भएका हौं। मैले के भन्न चाहन्छु भने दशकौंसम्म चलेका जनयुद्ध, नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह, विभिन्न जात जातिले गरेका आन्दोलनका बदौलत यो देशले संहिता, गणतन्त्र लगायत उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको हो। त्योलाई निमुठने, त्योलाई मासिने, त्यसको चाहिँ बलात्कृत गर्ने संविधानको जुन दुश्चेष्टा गरिएको छ, त्यो कदापि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। किनकि आज उनकै प्यादाहरू, उनकै सिपाहीहरू, सुभाष नेमाङ पूर्व भन्नै मिलेन संविधान सभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। अहिलेकै महाधिवक्ता, उहाँका कानुनी सल्लाहकार अग्नि खरेलले पनि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने भिडियो भाइरल भएको छ, सुन्नु भएकै होला मलाई लाग्छ तपाईहरुले। र 76(1) के भन्छ भने पहिला बहुमत प्राप्त दलका नेताले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने, त्यसो हुन सकेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलले बहुमत पेश गर्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने र 30 दिन भित्र उले संसदमा फ्लोर टेस्टमा पास हुनुपर्ने, बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने। त्यसो नहुन सकेको खण्डमा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने। त्यसो पनि हुन नसकेको खण्डमा पुनः 2 वा 2 भन्दा बढी दलका नेताहरूलाई आह्वान गर्ने र कोहीले भन्छ म सरकार बनाउन सक्छु, म बहुमत गर्न सिद्ध गर्न सक्छु भने उले पनि अवसर प्रदान गर्ने र 4 पटक यस्तो 5 पटक प्रक्रिया अपनाउँदा पनि अंडा आयो, 0 आयो, परीक्षामा पास हुन नसकेको खण्डमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको। तर अहिले संसद संविधानलाई एक कुनामा राखेर प्रधानमन्त्रीले जुन शताब्दीयों जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह, विभिन्न जात जातिका आन्दोलन र देशमा उपलब्धि, यानी जनताको छोराले राष्ट्रपति बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, देशको नेतृत्व गर्ने अधिकार पाएकोलाई संविधानलाई पनि चाहिँ निमोठने काम, बलात्कारित गर्ने काम जुन गरिएको छ, यो कदापि सहन गर्न सक्दैनौं। यो हामी भन्न चाहन्छौं, अहिले अदालतलाई हाम्रो आग्रह छ, नेपाली जनतालाई विगतका चाहिँ जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोहका चाहिँ जुन भावनाहरू छ त्यस अनुसार र संविधानले व्यवस्था गरेको मुजिब फैसला हुनेछ, नत्र यो नेपाली जनता यी सडकबाट यो संसदलाई पुनर्स्थापित गर्छन्, पुनः जीवित गर्छ भन्ने मान्छे यहाँ विभिन्न कुराहरू उठेका छन्। म त के भन्न चाहन्छु, अहिले त डबल नेकपा छँदै थियो, नेकपामा पनि डबल भइसकेको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीका नेकपावालालाई म भन्न चाहन्छु, कम्तीमा कक्षा 1 या कक्षा 2-4 फेल कुनै विद्यार्थीले लगेर त्यो संविधान पढाइदिनुस् न। कुन व्याताले, कुन बौद्धिक पर्सनले तपाईलाई त्यस्तो अधिकार दियो यो संविधान सभा, त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने? उहाँहरूकै
राजाहरू भन्नुहुन्छ के गर्ने संविधानले त अधिकार दिएको छैन तर हाम्रो बाध्यता हो हामी त काकाको बाको कुरा मान्नै पर्ने हो त्यही भएर मानेर हामी हिँडेका छौं बिचारा बन्दुक बोकेका दशकौं जनयुद्ध गरेका बिचारा जनआन्दोलन गरेका आफ्नो बालै चाहिँ शहादत यो देशका यो संविधानका लागि गणतन्त्र संहिताका लागि शहीद हुँदा देखेका पनि सन्ततिहरू बिचारा ठुलो धेरमा बाध बनाइदिया छन् खडक प्रसाद शर्मा ओली र त्यसका हनुमानहरूले। अब हनुमानगिरी गर्ने साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ तपाईहरूले यो उपलब्धिहरूलाई यो संविधानलाई यो गणतन्त्र र संहितालाई निमुट्ने काम गर्नुभयो भने फेरि हामी भाटा लिएर यो रोडमा आएर पुनर्स्थापित गर्छौं। अहिले एउटा अरु पनि यो हाम्रो खडक काकाको घटनाले एउटा अरु चाहिँ चुरुफुरी आउन थालेछ रोडहरुमा। केही नउदयमान राजाहरू अहिले पनि यहाँ छन् केही राजा साहबहरू नेपालगञ्जमा मान्छेले भन्दै गरेका छन् राजा साहब दिनले राजा आऊ भन्दै छन्। म साथीहरूले प्रश्न गर्न चाहन्छु राजा किन आउनु पर्यो हजुर भन्नु पर्यो तर छैन जवाब। हाम्रै यो रोडका राजा साहबले राजा आऊ भनेर भनिराख्नु भएको छ। नेपालगञ्जमा पनि छन् नि अहिले राजा किन ल्याउन खोजेछन् भने म तपाईलाई भन्छु। यहाँ धेरै विरुद्ध होलन राजतंत्र देखेका यहाँ दाजुभाइ बाआमा होलन। आप लोगों का याद है ये बांके जिला में बाबा हजूर रहा एक छोरे ये राजतंत्र काहे चाहते हैं आप लोगों का मालूम है। ये बांके जिला में एक राजा रहा उनके नाम है बाबा हजूर उनका 7 खून माफ रहा है। कहा रहा है 7 खून माफ रहा है जिका पौती का ठोक दो माफ रहा है। तो चाहत है अभी 9 उदयमान राजा लोग यहाँ पर कि राजतंत्र आया तो उनका 17 खून के माफी हुई जाए। उन नए उदयमान राजा के पुरखा लोगों का इतना छूट रहा है कि उस जमाने में गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल नहीं रहा। घोड़ी चढ़ के उनके द्वारे से निकल जाओ तो 3 महीना तुम बांध के खेत जोतवावत रहा है कि सरो तुम्हारा औकात कैसे होगा जब घोड़ी चढ़ के निकल आयो। यही मारे राजतंत्र खाते राजा आओ। अगर कोनो गांव गए तो मुस्ताक दादा हिरमिया खसत है इनके भैंस बढ़िया देखत रहे राजा साहब तो का खोल के बांध लो जरे दूध देते ले दूध तक छोड़ के भगाई दे। वो बाबा हजूर की कथा हम लोगों ने बताई थी आपका बघवा राजा रहा है तो वो चाहते हैं कि वही जमाना फिर से आ जाए। जितेंद्र और धर्मेंद्र वाला फिल्म आप लोग देखा का है। उमर ठाकुर लोगों के एक रोज देखा गवा हुई है। वो लोग क्या करते रहे बिहार पैके लेके आओ तुम उठाई ले जाता है मेहरवा हुई सुने आओ तो यही मारे कहते राजा आओ बघवा राजा बगा उठाए ले जाओ डोली अपने यहाँ वही व्यवस्था चाहते हो। तो भैया अब जनता खुद के राजा होगा है। हम अगर ठीक है तो वोट देनी हमका संसद बनाई दी तनिको बदमाशी किया तो देखे रहा 64 में जीते रहा 57 में 70 में हमारी इस बात को फुटबॉल हो गया फिर 74 में जिताई दी। तो इनमें राजा जनता नहीं चाहता है कि जौन मन लागे तौन करो और पैदा हो तो राजा हो जाए ऐसा तो जनता नहीं चाहते भैया। चाहतो बिहार तुम के लेकर डोली उड़ जाए चाहतो भैया की भैंसिया द्वार खोल ले जाए हैं तो ऐसा चाहत हो तो भैया दोसर बाबा हजूर का जन्मावा चाहते हैं। अब और इतिहास बतावा चाहे थे काहे चाहते राजा जंग बहादुर के नाम सुना का है भैया। उन्हीं जंग बहादुर राणा के कुछ संतान लोग कहते राजा आओ तो काहे चाहते हैं कि नेपाल में जब विलायत से आए रहे लौट के दादा जंग बहादुर प्रधानमंत्री रहा है तो एक कानून बने हैं नेपाल के पहला कानून उका कहागा मुल्की ऐन विक्रम संवत 1910 का कहागा मुल्की ऐन 1910 जो नेपाल के सबसे पहले लिखित कानून रहा है। तो वो कानून में क्या व्यवस्था रहा है मासीने मतवाली यानी जान से मारे वाली जात यानी जान से मारे का अधिकार रहे भैया उस टाइम में तमाम दलित आदिवासी जनजाति का ठोक दो
मारे का अधिकार रहा है, मासी ने मतवाली एक रहा हुआ लिखा रहा है ना मासी ने मतवाली का ना मासी ने मतवाली राई किराती मुस्लिम और यादव कुर्मी गुप्ता बनिया ये ना मासी ने मतवाली यानी इनके छुआ खाओ ना इनके छुआ पियो ना मगर इनका गोली ना मारो रहा है गुलाम बना के रखो ठीक है वो कानून बना भैया 1910 के हैं बहुत वकील हुई है सुनत भैया फिर से पढ़ लियो और बाबा हजूरी जिला में को रहा है जो घोड़ी चढ़ के बधवाई लेते रहा अपने 3 महीना जो है जो तुआ बत रहा है भैंस करवाई ले जाता रहा है गोली करवाई ले जाता रहा है इतिहास देते हो तो वो टाइम में कह रहा है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट कर दो यानी अगर दलित जाति के बलात्कार कर दो पिछड़े जाति के महिला के साथ तो दासी बनावे के भी कानून में अधिकार रहा है 1910 के मुल्की एनमा यही व्यवस्था लावा चाहते हैं कि भैया राजा आओ 1910 के मुल्की एन ले आओ ठीक है। अभी और कुछ बात आप लोगों का जानकारी हुई है बहुत वो लड़के लोग हैं उन लोगों का इतिहास में मालूम है अपन कि कैसे हुआ रहा इतिहास 1962 चाइना और भारत से युद्ध हुआ एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी के युद्ध होगा वो टाइम में कौन राजा रहा 2017-18 बीपी कोइराला के 2/3 से जीता सरकार का हथकड़ी लगाए के प्रधानमंत्री मंत्री का जेल डाल के और 45 दिन बाद संसद का भंग करके ऐसे खड़ग प्रसाद तने जो है वो बलात्कार करके उसका खत्म कर दी है वो रहा महेंद्र राजा कौन रहा है महेंद्र राजा तो वो 13 ठोरे चौकी बनावे दीना चाइना बॉर्डर में नेपाल का सहमति दीना है तो सब चौकिया तो उठेगा मगर लिम्पिया धूरा जी का कहा थे आज हम कहते हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हम चौकिया नहीं उठा और उनके टाइम में नक्सलवादी गायब होगा लिम्पिया धूरा राजा देशवाई बेच दीन हो भैया वही चाहत हो अब आ जाओ 1932 तो हम तो कहे ना भैया कि अगर हम ही लोग भ्रष्टाचारी है तो हथियार दुरुपयोग है संपत्ति शुद्धिकरण है खून बहादुर चले गए जेल जेपी गुप्ता चले गए जेल है बहुत सारे नेता चले गए अख्तियार के प्रमुख जेल चले गए भैया तो निवेदन जो जेल भेज दो अधिकार तो है वो टाइम में छान छान के कॉलेज के सामने गाड़ी लगाओ लौंडिया उठाई ले जाओ तो अधिकार न चाहिए हम लोगों का जनता के लड़का राजा बने के अधिकार हो चाहिए राष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुख को प्रधानमंत्री बने के अधिकार चाहिए। अभी नेपाल के अंदर कोई नहीं चाहता है कि नेपाल के राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता राजा में निहित नहीं नेपाल के राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता जनता में निहित हो चाहिए यह आकांक्षा है। चलो ठीक हम वो सब मान लिया कहा थे ठीक है उसका आवे चाहिए तो ये नई उदीमान हियक राजा साहब जो नारा लगावत है तो ठीक है उनके बड़के बापे रहे बाबा हजूर तो उनसे हम कहते हमारा आग्रह है राजा ठीक है तो रापरपा पार्टी वाले चुनाव लड़ाए दो उनका 2/3 सरकार लो संविधान संशोधन कर दो सारे भ्रष्टाचारी का एक तरफ से सरकार कर दो चैलेंज है हमारा ये डेमोक्रेसी खत्म करके ना लोकतंत्र में आए के विश्वास करके चुनाव में भाग ले। चलो दूसरा वो बात छोड़ दो आप जो है कहा थे गणतंत्र न चाहिए को कहा थे कमल काका कहते हैं जैसे केपी काका है ऐसे रापरपा के अध्यक्ष है कमल काका कमल थापा मैंने कहा गया कि गणतंत्र न चाहिए तो भैया 2072 के जो संविधानवा हम लोग कहे थे जारी हुआ है तो हम लोग कहे थे आधा गिलास है कत्ता आधा गिलास इमाम पूरा गिलास भरे बाकी है बहुत सारा मांग संबोधन हो बाकी है तो इसका पूरा गिलास भरे है ठीक क्या करेंगे पूरा गिलास भरे है मगर हमारे कमल काका कमल थापा जब कहें गणतंत्र तो उस संविधान सभा में क्या कहीं नहीं हुंसा हम लोग का विरोध कहीं किया कर रहा है मतदान ही नहीं किया 2072 के संविधान में कि हम लोगों के मांग नहीं पूरा तो हम वोट डलवाए हम लोग बहिरे चले आए मगर कमल थापा गणतंत्र में वोट डाली नहीं कि नहीं डाली नहीं गणतंत्र के पक्ष में वोट डाली नहीं कि नहीं डाली नहीं तब भैया ये रोड में नाटक कौन चीज के काहे नाटक करे हो मंत्री बन जाओ वोट डाली आओ तो कहो कि नहीं अब नहीं ठीक है
ये गलत होगा। और भैया समानुपातिक प्रतिनिधित्व वोट तो डाली में है, तो हमार कहना का है कि नाटक मंचन न करो, जनता का बेवकूफ न बनाओ। हमारे पार्टी के मुद्दा रहा जाओ वो है और वो रही। हमारे पार्टी के मुद्दा पहाड़, हिमाल, तराई, मधेश सबके समानता के, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के, सबके पहचान प्रतिनिधित्व के। चाहे वो हमार पार्टी के मुद्दा है कि आरक्षण हो मगर क्रीमिलियर हो। अगर कर्नाली के ब्राह्मण गरीब है तो उसका आरक्षण मिले चाहिए। अगर मुसलमान का आरक्षण है तो इख्तियार जैसे लोगों का न मिले चाहिए। कैसे हम संपन्न है, वो गरीब मुसलमान का आरक्षण मिले चाहिए। वो मधेसी के नाम पर आरक्षण मिला जाए तो दलित के नाम पर आरक्षण मिला जाए तो संपन्न दलित का कौशल धोबी जैसे लोगों का जो संपन्न है, पहुंच है, जिनका उनका न मिले चाहिए, गरीब के संतान का मिले चाहिए। वो चाहे राणा के लड़का काहे न हो, वो राजा के लड़का काहे न हो, वो ब्राह्मण क्षेत्रीय के लड़का काहे न हो, मधेसी मुस्लिम के लड़का। हमारा कहना उदाहरण ये है कि हमारे जैसे लोगों का मुसलमान के नाम में आरक्षण न मिले चाहिए, संपन्न मधेसी का मधेसी के नाम न मिले चाहिए, गरीब मुसलमान का मिले चाहिए। हमारे लोगों के चाहना अभी सबसे बड़ा ये मुद्दा आप लोग को समझ होगा कि काहे लोग कहते हैं आओ आओ। उनका एक उद्देश्य है कि 7 के बजाय 17 खून माफ हो जाए। ठीक है, भैंसिया खोल के बांध लो, भैंसिया नहीं है तो बड़ी गाड़ी घोड़े बढ़िया देखे वही खड़ा के हैं। ठीक है, या तो खेत कहीं ना पहले हर से जोतवाता है, कलुआ से तो कहीं सारे ट्रैक्टर से जोतवाएंगे क्या। बहुत पुरखा हुई है, वो जानत हुई है। आज समझा के अपने बप्पा बाबा से पूछे हो कि राजा रहा है 7 खून की का माफ रहा है हजूर, और यहाँ पर घोड़ी चढ़ के जाओ तो किके जो है बंधुआई लेते रहा, जतवाई लेते रहे 3 महीना। पूछे हो तो पता लाग जी के रहा है। अब अंत में एक बात हम ज्यादा टाइम न लेके कहा चाहते, कुछ लोग यहाँ पर कहते भैया ये सभा आम सभा करीन है तो ये आम सभा जो है मंत्री बने कत्ती करीन है, ये लोग सांसद बने करे कत्ती करीन है, ये लोग मेयर बने कत्ती करीन है, ये लोग जो है वार्ड अध्यक्ष और नेता बने कत्ती करीन है। कुछ लोग रहे, अरे चूजा लोग हैं जो हम कहे महा एक रहे कालिदास, बिहाव नाय भवन है तो कालिदास रहा है, और जब बिहाव होगा तो महाकवि कालिदास हो गए। तो बिहाव न भय वाले कालिदास लोग, पहले हम लोग का कहता फिरंगी के समर्थक, कोई का कहता है फिरंगी। ठीक, तो वो फिरंगी और फिरंगी के समर्थक दलदत्ता कराई खुद ही पार्टी में आएगी। अरे हम चुनाव लड़वाए, तुम चुनाव लड़ी हो, तो अगर तुम्हार बहुमत आएगी तो तुम सरकार न बनी हो, मंत्री बजाय का संतरी बन गई हो, और हमारी पार्टी भाग ली तो हम जीते तो कहा मंत्री न बन गए। तो भैया जनता का उल्लू काहे बनावत हो। चलो कहा थे तुम मरवा जो मधेश आंदोलन में 50 को, तो क्या कांग्रेस आंदोलन में नहीं लगे, क्या माओवादी युद्ध में नहीं शहीद हुए, क्या हिमालय के आंदोलन में नहीं शहीद हुए। तो क्या उपलब्धि का तुम हो शहीद करवा दियो, तुम्हारी उपलब्धि का। हम तो कही थे कि हमारे आंदोलन में उपलब्धि है 72 के संविधान का संशोधन कराएंगे, खास जनजाति आदिवासी मधेसी मुस्लिम के गारंटी करवा दी, पहचान प्रतिनिधित्व के गारंटी करा दी, जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक के गारंटी करा दी। पहले पुलिस भरना गुलत रहा है, आर्मी और सेना के भरना गुलत रहा है, तो दोनों के नाम रहा है। अब तो है ना, संसद में आप जाओ तो 33% खास, 32% जनजाति, तो 18% मधेसी, तो 5% मुस्लिम, तो दलित 12% आरक्षण है कि नहीं, संसद के भी है। पहले रहा ये तो कहीं ना हमारा देन हो, संहिता किके देन, माओवादी गणतंत्र के मुद्दा समाधि संहिता छोड़ दे, किके देन, हमारे लोगों के देन हो। तो भैया तुम्हार देन का है, कल फिरंगी अलग राष्ट्र आज फिर आएगी हो, कहा तो ये मंत्री बनी है तो तुम का चुनाव लड़ी हो तो संतरी बन गई हो। हाँ, आप गलत राजनीति न करो, तुम झुकवाई भी हो, कुछ नहीं मिला इसे घुटना टेकती हो, इसके वजह से ज्यादा बात कालिदास रहा हो, महाकवि कालिदास बनने की कोशिश न करो। अब अंत में एक चीज कहते कहा तो विकास, तो इस क्षेत्र के होने की वजह से भी बात होना जरूरी है। लोग कहते हैं
बहुत बड़ा मुद्दा उठाते, कहते यार इस क्षेत्र में इश्तियाक जीत गए तो क्या करें, ये तो सब डुबाए दी, कोई का कुछ नहीं मिला है हो। तो हम तो बहुत बड़े असमंजस में हो गए कि कहा नहीं मिला है। तो हम रात भर सोचे, तो हम सवेरे आए, हम कहें कि भैया का जवाब तो देख पड़ी। कुछ लोग हमसे कहें तो हम कहें कि भैया ये अस्पताल इतना बड़े बिल्डिंगिया बनत है, तो का इश्तियाक रही है, इका समायोजन, इका जो है शिलान्यास करी है, बजट वाला है कि कोनो दोसर आसमान से आवा है भैया। अरे आप लोग जानत हो 92 साल पुरान बिल्डिंग के ईटा गिरत रहा है, जिका अरबों रुपया की बिल्डिंग विशिष्टीकृत सेवा में स्वीकृत कराई दिया। ये आप लोगों के क्षेत्र के प्रतिनिधि करी से आप ऐसे 5 वादा करे रहा, अस्पताल, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर, नेपालगंज के बाटो घाटो सुंदरीकरण और महिला डिग्री कॉलेज। तो भैया हम एयरपोर्ट हमारे पालामा इस तरह उन्नति, हम रविंद्र अधिकारी का 1 अरब पोखरा मध्य शहरी विकास से और एयरपोर्ट की उन्नति लाए। राम गोपाल पुरमा मातृका यादव उद्योग मंत्री रहा, 1 अरब के क्षेत्र में योजना दिया और औद्योगिक कॉरिडोर की इस उन्नति लेके आए। इस क्षेत्र में शहरी विकास मंत्री जब रहा है तो डोजरे और क्रेन दिखाते रहे, ट्रैक्टरें दिखाते रहे। भैया वो शहरी विकास मंत्री है, कहाँ चले गए डोजर और ट्रैक्टर और क्लिंजर भैया, आप कहा है पिच रोड में रहता है आए। तो आप लोग तो देखे हुई हो कि का कोई कतना ही के विकास, स्ट्रीट लाइट लावागा तो हमारे कहे जगह पर न लगे हो तो जलेबे न करवाए। अरे भैया तुम अपने कहे से अपने जगह लगाई लियो, तब तो जलाई लियो, होटल के सामने लगाई लियो, घर के सामने लगाई लियो। अब तो काहे बंद कियो भैया, जलाई दो, काहे नहीं जलावत हो। और लोग कहते हैं हम ही नहीं करें भैया, ये गलती हमारी हुई का। महिला डिग्री कॉलेज एक चुनाव बना पाए तो जमीन मांगे रहा पुरैना के भैया उत्थी पर, तुम का बना दे हमके भैया कहानी हौजिया बनाए हुआ 20 नंबर में जंगलवा किनारे, तो 2 आदमी भेज दो तो चराई के संख्या कम से कम होगा, बस तो नहीं गए हुए। तो भैया का भवा उका जौन है कहानी हौजवा बनाई गई पुरैना में, जहां हम महिला डिग्री कॉलेज बनावे कही तरह है। वो महिला डिग्री कॉलेज एमपी स्कूल में बना थे, तो हमारे सभापति जो नहीं इनके बजट से बना थे, जिला समन्वय समिति जो है अजय श्रीवास्तव जी के पैसा से बना थे जिला विकास के। कोई और पैसा ना तो क्या करें भैया, गैमन चुनाव चिन्ह से लड़े और गैमन का भैया मार डाली। जब हम दिया रुपया में 1 करोड़ तो का लाद लीटर फेंक आए और कटुआ और कहा और ठेकेदार बना थे भैया, वो कहा था हम ही नहीं के पेटेंट राइट हुआ है, हमारा दूसरे के पेटेंट राइट हुआ नहीं है, और उनका काम खत्म कर दी। आज महिला डिग्री कॉलेज भी हो, लोग कहते हैं कि भैया ये जौन है नेपाल सरकार कहिस स्थानीय कहा कि कोरोना आवा है, तो इमा तुरंत जितना रुपया बचा है, चाहे वो रोड बनावे को, चाहे क्लिंजर बनावे को, चाहे क्लिंजर बनावे को, सबका कोरोना में खर्च कर डालो। इंजेक्शन लगावें, सुई लगावें, गरीबन का राहत बांटें और क्वारंटाइन बनावें और जो है वो का कहते हैं आइसोलेशन बनावे कत्ती भैया। मगर का करी रुपया तो लाए मगर उनके सारा चौर बांट दी, दाल और आलू सारा बांट दी भैया। यही काम करी आलू देखे रहो कि नहीं देखे रहो भैया, सारा रहा कि नहीं रहा है। अरे हम तो प्रतिनिधि ना, कोई सरकारी बजट नहीं रहा है। 50 लाख रुपया के सामा मंसूली और बढ़िया दाल वाल बांटा कर रहा है भैया, और नंबर जारी कर दिया गया है। अरे वह तो बचो और का बचा, वो चलो छोड़ दो, योजना में और अरे रोड नहीं हम शिलान्यास करिए न कर दे भैया, चलो बहुत ठीक है, जनता जानत है, जनता जनार्दन। दूसर बात का भवा सबसे बड़ा कहन दिया नेपालगंजवा में कहा था बीमार हो जाते कोरोना से तो वेंटिलेटर चाहिए, सांस लेने तकलीफ हो तो 1.5 करोड़ दिया, मगर यहाँ उनका कॉम्प्लेक्स बनावे कितनी पैसा चाहिए हमका फोन करना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाई दिया तो 1.5 करोड़ फ्रीज करवाई दी भैया। ये फ्रीज ना ठंडा करे वाला, उसका खत्म करवाई दी, वापस चला गया भैया वो वाला फ्रीज। वो 1.5 करोड़ सुने हो भैया, फ्रीज भैया रहा, वेंटिलेटर कितनी दिया रहा सुने हो, वो रुपया उन्हीं के कर्मचारी बिना ऑक्सीजन के भैया खत्म हो गए, मृत्यु हो गई। दर्जनों लोग आज वेंटिलेटर से तड़प के खत्म हो गए। लोग कहते हैं नैतिकता, सुशासन,
समृद्धि, बहुत बड़ा न्याय प्रेमी। अरे तो भैया वो तो पहला हम तो जानते ही नहीं राम कि भैया कहा था बाप पूत पराचित घोड़ा नाय बहुत तो थोड़े थोड़ा। तो भैया पहले जब घोड़ी बंधवाने के जमाना कहूँ तोरे चला जाई, कहूँ भैया आदत थोड़े जीत तो थोड़ा थोड़ा रही करी कि तुम्हारे दिया से तोरे कारण करवा हमरे हिसाब से चलिए तो कारण करवे भैया। तो हम ही जान गए कि भैया काहे कहा तो आओ, काहे कहा तो आओ, ये पता चलेगा। अब दूसरी बात हम ही कहा चाहिए थे आप लोगों से, युवा रोजगार, युवा स्वरोजगार। तो हम कह रहे हैं कि भैया अवसर सृजना कर। तो आप ही बताओ, लोगों ने कहा था गुनासों की मंत्री जी कई आदमी का रोजगार नहीं। तो भैया कौन मंत्री लोक सेवा पास करे बताओ? लोक सेवा पास कराए पी गए? अरे पुलिस के भरना खुला, आर्मी के भरना खुला, सशस्त्र के भरना खुला, सब चीज खुला। युवा साथी लोगों से आग्रह है, जानकार लोगों से, कि आप जानकार बनो। 3 लिंक, युवा स्वरोजगार मंत्रालय केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीयता के अपने पास में रखो, लिंक रखो सेव कई के। और जब वह रोजगार न मिले तो स्थानीयता 100 दिन के बेरोजगारी भत्ता देता है। कितने आदमी का देश भैया ही स्थानीयता बेरोजगारी भत्ता या कौन है? अरे तो भैया काहे नहीं खबर पहुंचे इस गांव में कि भैया तुमका रोजगार नहीं मिला तो 100 दिन की सरकार जो है बेरोजगारी भत्ता लेके आ रहा है, काहे खबर नहीं करीस? अब क्या करियो भैया, स्थानीयता वाले हैं तुमसे पूछे कि भैया तो कहे रोजगार, तो कहीं ना आया भैया भरे कहे नहीं, तो कहे 100 दिन वाला कहाँ है भैया, लाओ कार्ड हमका दिखाओ, पूछियो बिल्कुल पूछे पड़ा। और हिसाब किताब ये पड़ा, नगर प्रभारी भरना भये हैं और तमाम कर्मचारी भरना भये हैं, वह हिसाब किताब ले पड़ा भैया। कैसे जरूरी है को भरना भवा है। हम नहीं कहते कि हम अपने जिम्मेवारी से पंछी गए हैं। अभी तो ये संसद कहा था विघटन होगा। अरे विघटन होगा तो हम लोग मान ली तब तो तुरे कहे से चुनाव हो